अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बस आजकल थोड़ी आपको पता ही है किन हालात से गुजर रही हूँ। मैं तो इतनी हुई भी हूँ अपने हालात में गुम कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि कोई किचन में आके मुझसे बात कर रहा है या कोई घर पे आया है या क्या हुआ। मैं अपने काम में इतनी गुम होती हूँ, इतनी गुम होती हूँ, पता नहीं किन सोचों कि ख्यालों की दुनिया में मैं बस रही हूँ। मुझे कुछ समझ खुद भी नहीं आ रहा। सुबह तो ऐसे हुआ कि मामा पापा लोग बाहर से आए, मुझे पता ही नहीं चला वो घर पे आ गए और फिर वो किचन में आए बाकायदा। मुझे तब भी पता नहीं चला, मैं अपनी मौज में अपनी काम में बिजी थी। तो मैं थोड़ी देर बाद बाहर की भी निकल, ये क्या आप लोग कब आए, मुझे तो पता ही नहीं है। कह रहे हैं आप अपने ख्यालों में गुम थी, आप ये एक अपनी दुनिया बस रही थी, हमें समझ ही नहीं आया कि आपको क्या हो गया है। तो बात ये होती है, बात सारी ना इसकी है कि आप मेंटली कितना प्रेजेंट हैं। तो एक टाइम था कि मैं तो मेंटली इतनी प्रेजेंट थी और आजकल मैं मेंटली इतनी एब्सेंट हुई हूँ। पता नहीं क्या सीन चल रहा है, बस अपनी सोचों में हूँ, अपने ख्यालों में हूँ। बट फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट गुड। आई विल ट्राई कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो चले, खैर यहाँ पे आज ना मामा ने बनानी थी, पालक बनानी थी उनने। तो मैंने कहा चले मैं आपको काट के धो के बॉयल कर देती हूँ, तो फिर आप उसको अच्छा सा बना लीजिएगा और मैं आपकी रेसिपी भी देखूँगी ताकि मुझे भी बनाना आए और मैं फिर वैसे ही कुकिंग करूँ जैसे आप करती हैं। लिटरली वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और माओं के हाथ का जायका मैं कहती हूँ शायद हमारे हाथों में पता नहीं कब आएगा। और बहुत अच्छी कुकिंग होती है उनकी, बहुत टेस्टी होती है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ होती है, लेकिन मज़ा आ जाता है खा के। तो बस आप देख लीजिएगा, साथ ही नॉर्मल सी उनने की थी डिश रेडी की थी, पैन के अंदर ही बना लिया था। क्योंकि अब हम घर के वही लोग हैं जो हम पहले थे, हम जिनके लिए इधर आए थे वो दोनों तो हमें छोड़ के चले ही गए। मैं तो कहती हूँ या अल्लाह किसी एक को भेज दे, एक महीना, एक को अगले महीने भेज दे, हमें आके इंटरटेन कर जाएँ और मतलब थोड़ा हो जाए। मार्केट वगैरह जाना है, कुछ ऐसे भी काम है कि घर में लड़के का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस ऐसा ही है, अब अल्लाह खैर करेगा, देखें क्या होता है। तो वेट करते हैं, हम तो दुआएँ करते हैं कि वो आ जाए। बस ये सब कुछ जॉब की रिक्वायरमेंट है, ज़ाहिर है किसी की अगर ट्रांसफ़र हो गया है, किसी ने कोर्स पे जाना है, किसी ने साइट्स पे जाना है, ये सब कुछ जॉब का हिस्सा है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। और जो अल्लाह का प्लान है उसको कोई इंसान भी बदल नहीं सकता। तो घर में रौनक होती है, ज़ाहिर है मैं तो खुश होती हूँ, घर के सारे लोग पूरे हों, एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है, गपशप होती है, हंसी मज़ाक होता है, घूमना फिरना होता है, खाना पीना होता है। आप तो बस पेट भरने के लिए खा तो रहे होते, बट मेरा ना कुछ दिल नहीं करता बनाने को। मैंने आपने देखा होगा कितने दिन से कोई अच्छी चीज़ भी मैं नहीं बना रही, लाइक शवारमे और वो पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह की चीज़ें, स्पैगेटीज़, कुछ भी मैं कह रही हूँ कि किसके लिए बनाऊँ, मैं सोचती हूँ खुद ही खाना है। वालिदैन तो आपको पता है सादी ग़िज़ा को प्रेफर करते हैं, सिंपल फूड, फिर उनके साथ मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है सिंपल खाना खाना। तो यही है कि घर में ज़रा जवान लोग होते हैं तो फिर अच्छा खाना खाने का भी दिल चाह रहा होता है और बंदा बना भी लेता है। यहाँ पे आप बहुत मज़ेदार सी पालक की रेसिपी देख लें। मामा ने पहले ऑयल पैन में डाला, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको अच्छे से फ्राई किया, बीच में टमाटर डाले, पालक डाली, सारे बेसिक स्पाइसेस ऐड किए उन्होंने बीच में, यानी ज़ीरा, हल्दी, नमक, मिर्च, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ उन्होंने नहीं डाली। और थोड़ा सा ढाँप के रखा ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ, पक जाए और उसी पैन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएँ। बहुत अच्छा टेस्ट था खाने का, बहुत मज़े का टेस्ट था, लाजवाब थी, कोई इतने मुश्किल तरीके से नहीं बनी हुई। आप भी पालक को ऐसे बनाएं तो अच्छी बनती है। लोग ग्राइंड कर देते हैं बट हमारे घर ग्राइंड नहीं की जाती, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। थोड़ा सा हम बॉयल ज़रूर करते हैं क्योंकि वो जो खटास हो या इस तरह एक होता है ना कड़वापन, वो ख़त्म हो जाता है। तो पालक को हम अच्छे से धो के ना बॉयल करते होते हैं फिर बनाते हैं। खैर यहाँ पे खाना तैयार हो रहा था, साथ बस मैं भी इधर उधर बिज़ी थी आज। ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ हांडी बनाऊँ और ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए, मुझे खाना बनाना आ जाए। मुझे बहुत शौक है कुकिंग का और मैं बस आज़माती रहती हूँ, कोई ना कोई जुगाड़ लगाती हूँ, ट्रिक्स लगाती रहती हूँ क्योंकि मुझे शौक है कुकिंग करने का। लेकिन आज मामा कुकिंग कर रही थी और मैं देख रही थी, सीख रही थी। कभी कभी सीखना भी पड़ता है इंसान को और हमने खुशी से कहा था कि आज आप बनाएं। अच्छा, अभी रिसेंट मुझे पता चला कि हमारी एक रिलेटिव ही समझ लें, मतलब तो वो बहुत शौक से मुझे देखती है। मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने जब कहा वीडियोस मुझे देख के मज़ा आता है, मैं इंजॉय करती हूँ, मुझे लगता है जैसे आप मुझसे बात कर रही हैं, तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच फॉर सच लव। बस ये इंसान एक दूसरे से कुछ भी नहीं मांगता, इंसान को ना एक दूसरे से पैसे नहीं चाहिए होते, खाना पीना नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक अच्छा अखलाक होता है जो हमेशा ज़िंदा रह जाता है, या कोई अच्छी बात होती है किसी की जहन में रह जाती है। और मैंने हमेशा से यही ट्राई किया है अपनी लाइफ में कि मैं सबको हंसाऊँ, हंसू खेलूँ, खुद भी खुश रखूँ और खुश रहूँ। बस अगर कोई बंदा खुश नहीं है या किसी को मुझसे मसला है तो फिर तो आपको पता ही है कि लोग तो ऐसे होते ही हैं, हर ख़ानदान में हिटर्स तो होते हैं। इग्नोर किया करें ऐसे लोगों को, चिल रहा करें अपनी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी का तो अब यही फार्मूला है कि जिन लोगों के साथ आपने रहना है, जिन्होंने आपको अपने साथ रखना है, जिनके साथ आपकी खुशियाँ वाबस्ता हैं, उनके लिए जिएँ, उनकी फ़िक्र करें। उनको फ़र्क पड़ता है किस बात से, आप उस बात का ख्याल रखें। तो मामा ने क्या किया, सारा फ्राई करने के बाद साग आखिर में पता नहीं साग इसी को बोलते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता पालक को ही साग बोलते हैं या क्या है, इतना मैं नहीं पसंद करती। बस पालक पनीर खा लेती हूँ लेकिन उस तरह से शौकीन नहीं हूँ कि डाई हट फ़ैन होते हैं जैसे कि पकाना है और खाना है, पता नहीं क्या क्या क्या। तो मामा ने क्या किया, लास्ट में देसी घी ऊपर डाल के उसको ढाम के साइड पे किया, तो साथ में उन्होंने रोटी भी पका दी। रोटी के अंदर देसी घी लगाया था और थोड़ी सी ना सही देसी सी गज़ा और थोड़ी थोड़ी रोटियां भी बना ली कि चलो जिसको जितनी भूख है खा ले। हमने नाश्ता लेट किया हुआ था बट फिर भी मैंने खाना खाया था, बहुत मज़े का बना था और बड़ा मज़ा आ रहा था खाकर।
बाकी यहाँ पे भी मौसम चेंज हो रहा है, हर जगह मौसम चेंज हो रहा है, तो वो थोड़े से असरात होते हैं मौसम चेंज होने के, लाइक जिस्म में दर्द होना और थोड़ी तबीयत का भारी हो जाना। और शाम में इधर बाहर निकलो तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर कोई ना कोई मच्छर आपको काट ले। मुझे तो कल ज़ख्म हो गए थे हाथों पे, और वही बात है, फिर बॉडी टेम्परेचर एकदम गर्म होना शुरू हो जाता है, इंसान को थकावट हो रही होती है, तो ये सब फिर ना इसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ट्राई किया करें कि अपने आप को कवर करें, मुँह लगा के बाहर जाएँ, और यहाँ पे ग्रीन टी की वजह से हो जाते हैं मच्छर शाम में, लेकिन अगर आप अपने आप को कवर करके जाएँ तो कोई भी नुकसानदेह नहीं हो। मैं तो आजकल अपनी शामों को यूटिलाइज़ करती हूँ, इतनी उदासी होती है, घर में करने को कुछ भी नहीं होता, तो मैं कहती हूँ वो घंटा तकरीबन मैं बाहर गुज़ारा हूँ, अपने आप को दे दूँ थोड़ा बाहर का हवा लगवा लूँ, ये ना हो के घर रह के ना और बिल्कुल सोच के पागल ही हो जाऊँ। वैसे मैं होती नहीं हूँ, मतलब मैं उस तरह की नफ्सियाती इंसान नहीं हूँ कि डिप्रेशन में चली जाऊँ या कुछ ऐसे। मैं इंजॉय करती हूँ, अपनी कंपनी इंजॉय करती हूँ, अल्लाह से मदद लेती हूँ। उसके अलावा सोशल भी हूँ, थोड़ी फ्रेंड्स वगैरह से बातें करती हूँ, फैमिली में बातें करती हूँ सबसे। अच्छी फ्रेंडशिप है मेरी, सबसे गपशप है, तो अल्लाह का शुक्र है टाइम स्पेंड अच्छा हो जाता है। तो बस वो थोड़ा बाहर निकलने का ये मकसद होता है ना, इंसान ताज़ी आबो हवा में थोड़ा-सा फ्रेश हो जाता है, वो अच्छा फ़ील करने लगता है, और उसको ये होता है कि चलो 1-2 घंटे ना वो अपने आप को भी टाइम दे देता है, अपने आप को समझता है, अपने आप को पहचानता है। यहाँ पे मैं एक जम्बू पराठा बना रही थी, यानी 2 रोटियाँ मिक्स करके एक ही रोटी बना रही थी, और मोटी भी बन गई थी, लेकिन चलो खा ली थी हमने। हम 2 लोगों ने नाश्ता करना था, और मैंने क्या किया, मैंने कहा ला 2 पराठे बनाऊँगी, अभी इतना टाइम लगेगा, सुस्ती भी तो है ना। और मैंने क्या किया, चाय तो खैर मैंने सबके लिए बना ली कि चलो आधा कप चाय सारा पी लेंगे। और फिर मैंने क्या किया कि साथ एक जम्बू सा पराठा बना लिया, अंदर मैंने देसी घी लगा लिया, ऊपर मैंने दूसरा नॉर्मल डालडा घी जो होता है वो लगा लिया। बड़ा अच्छा बन गया था, मतलब खाया गया था, हमने पूरा खा लिया था, बचाया नहीं था, तो पेट भर गया था, मतलब काफ़ी हैवी नाश्ता हो गया था। और ये आप देख सकते हैं कि मैं कैसे बड़ी-बड़ी चीज़ें भी बना रही थी, जुगाड़ लगाती हूँ ना, बस मैं मेरी ज़िंदगी ना जुगाड़ों पे ही चल रही है। कभी रोटी में जुगाड़ लग रहा है, तो कभी सालन में लग रहा है, कभी चावलों पे लग रहा है, कभी क्या लग रहा है, कभी क्या लग रहा है। ज़िंदगी बस ऐसे ही चली। खैर शाम की फिर आपको वीडियो बताती हूँ, शाम में हमने कुछ शॉपिंग की थी, और बहुत अच्छी शॉपिंग की थी, बहुत मज़े की शॉपिंग की थी, और बिल्कुल हमने नॉर्मल लोकल मार्केट से की थी। हम किसी भी ब्रांड को एक्सप्लोर करने नहीं गए थे, क्योंकि हम लोगों के लिए जाना आजकल बहुत मुश्किल हुआ है। हम दुआ करें या अल्लाह कोई लड़का हमारे घर का वापस आ जाए, हमें मॉल्स ले जाए, ताकि हम अपनी शॉपिंग कर सकें। आगे फैमिली में शादियाँ भी आई हुई हैं, और हम फिर अपनी जो चीज़ें लेनी है ले सकें। पर अल्लाह ज़िंदगी दे, पापा बेचारे ले गए थे, और फिर हमने कर लिए, हमने वॉशरूम्स के मैट्स लेने थे, और 2 मैट्स हमने लिए, बहुत खूबसूरत था, हमने ड्रेस लिया, और छोटी-छोटी घर की चीज़ें ली, छोटी-छोटी जो चीज़ें लेनी थी, काफ़ी सारी चीज़ों की लिस्ट जमा हुई थी। नॉर्मल जैसे मार्केट होती है, इस मार्केट से हमने ये चीज़ें ली हैं, और ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। बहुत प्यारा ड्रेस था, बहुत प्यारा ड्रेस था, मतलब आपको इतना पसंद आएगा, और इसके पैचेज़, उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा स्टफ़ का था, खुला-खुला। क्योंकि ना अब ये है कि फैमिली में आगे कुछ फंक्शन है तो कपड़े ज़रूरत पड़ता है, तो फिर इंसान कपड़े ले ले। और मैं तो अनस्टिच को प्रेफर इसलिए करती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से स्टिच कर सकते हैं। यहाँ मैं सारी चीज़ें लेके ज़मीन पे बैठ गई, क्योंकि मेरा स्टैंड बेड पे नहीं खड़ा हो पा रहा था, मतलब वो ना स्टेबल नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं मैं ज़मीन पे बैठती हूँ, सारी चीज़ें लेके मैं यहाँ पे बैठ के आराम से दिखती हूँ। और ये सारी चीज़ें देखने की भी एक अलग एक्साइटमेंट होती है आपको। यहाँ मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ खोल के। एक ये नॉर्मल सा ड्रेस था, शॉप का ड्रेस था, मैंने आपको पहले भी बताया। इसको मैं अभी ओपन करती हूँ, तो मैं इसको सारा ना आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा था। कलर आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत डिसेंट सा कलर था, और इसके पैचेस भी थे साथ में, बहुत बहुत नफीस कढ़ाई हुई थी। और कोई भी कढ़ाई ना मुझे इतनी नीकी लग रही होती, मैं जो भी कपड़े लेती हूँ पहले ये देखती हूँ कि इसका काम नीट एंड क्लीन है या नहीं, नफीस जिसे बोलते हैं, यानी काम अगर नफीस है तो वाकई जोड़े की कीमत है। और इस कपड़े का ना वो भी अच्छा था, अर्ज़ भी अच्छा खासा था, यानी आप बड़े से बड़े बंदे के भी कपड़े बना सकते हो इससे, लंबे से लंबा बंदा हो, चौड़ाई में जितना भी हो, हर चीज़ अलग अलग अवेलेबल थी, यानी बाजू अलग थे, और गले का पैच अलग था, कपड़ा जो था मतलब बैक शर्ट की अलग था हिस्सा, फ्रंट मुझे तो इतना बताना भी नहीं आता, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ। मैंने कभी इतने उसमें तफसीलन कपड़े आपको दिखाए नहीं है, बस ऑर्डर करती रहती हूँ और ऐसे ही बताती रहती हूँ। इतनी तफसील से ना कभी मैंने नहीं किया, रिव्यूज़ नहीं दिए, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट डू सो, इट्स हार्ड फॉर मी टू से एनीथिंग अबाउट दैट। दुपट्टा भी बहुत अच्छा बना हुआ था, और इन शॉर्ट ये कि ड्रेस वाज सो ब्यूटीफुल, एंड जब ये स्टिच हो जाएगा तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वही बात है कि हम अक्सर क्या करते हैं आज के दौर में, हम ब्रांड्स कॉन्शियस होते हैं, और फिर हम इन द एंड इन चीज़ों को बिल्कुल निगलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छी मिलती हैं। और ये बहुत प्यारा ड्रेस था। ये यहाँ पे आपने शूज़ को इग्नोर करना है, ये भी मैंने बॉक्स से निकाल के साइड पे रखा हुआ था, मतलब ये गंदा शूज़ नहीं था, साफ था, तो बस वो बार-बार वीडियो में आ रहा है, क्रॉप कर रही हूँ बट फिर वीडियो क्रॉप हो जाती है। तो बस एक दफ़ा आपको दामन दिखा देती हूँ कि इस तरह इसका दामन था, और ये जो नीचे ऑर्गेन्जा लगा हुआ है, और इस तरह ना वीडियो में ये थी समझ नहीं आ रही, बट नीचे ऑर्गेन्जा है सारा, तो ये ऑर्गेन्जा कट हो जाएगा, दामन बन जाएगा, और बाजू भी है उस पर भी इस तरह काम है, दुपट्टे पे भी सारे चारों साइड्स पे काम हुआ है, और मतलब दुपट्टा तो बिल्कुल रेडी है, शर्ट और ट्राउज़र आपको स्टिच करना पड़ेगा। कलर भी बहुत अच्छा है, और मुझे तो बहुत पसंद आया ड्रेस, मैंने कहा बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये मैं इनमें चूँकि वैसे थोड़े हैवी काम वाले नहीं ले रही, मैं अपनी कलेक्शन अब कर रही हूँ इंशाल्लाह। जिस दिन मेरी कलेक्शन पूरी हो जाएगी मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं अपने ना इन्वायरमेंट के मुताबिक और अपनी अपकमिंग लाइफ के अकॉर्डिंग फ्रॉम स्टार्ट मैं अपनी कलेक्शन कर रही हूँ। और जो पहले के मेरे सारे कपड़े मैं कोशिश करती हूँ घर पे पहन लूँ, या इस तरह अभी तो सूटकेसेस में पड़े हुए हैं, बट फिर भी ट्राई करूँगी कोई फंक्शंस वगैरह हो, यहाँ पे भी हमारी कुछ फैमिली है, कुछ फैमिली फंक्शंस हो, या कोई ऐसा मौसम हो घर में पहन के, तो बस थोड़ी बहुत एक दो दफ़ा पहन लूँ। मैं इतना लॉन्ग टर्म कपड़ों को पहनती नहीं हूँ, बस थोड़ा ही पहनती हूँ, एक सीज़न या एक दो दफ़ा, 3 दफ़ा, क्योंकि नहीं एक तो वो बस हो जाते हैं, थोड़े बहुत डैमेज भी हो जाते हैं, और बस फिर नहीं मिल जाते हैं, तो वो फिर पुराने आपको कहीं ना कहीं देने पड़ जाते हैं। बहुत सारे कपड़े मैं देख के आई थी, लेकिन बहुत सारे कपड़े अभी भी पास हैं, देखती हूँ क्या करना है, गुनाह होता है ना, ऐसे रखने से बेहतर है आप किसी को दे दें। तो ये पता नहीं कैमरे पे कोई इफेक्ट आ रहे हैं, वो दुपट्टे को देखें ऐसे और से कोई इफेक्ट आ रहा है, लेकिन इट्स ओके। ड्रेस भी मैंने आपको दिखा दिया, बहुत प्यारा ड्रेस था।
इसके बाद और कुछ चीज़ें थी, कुछ दुपट्टे लेने थे, कुछ ट्राउज़र्स थे, कुछ के साथ पता नहीं नलकियाँ लेनी थी, क्या करना था, क्या इतनी लंबी तफसील तो मुझे खुद भी नहीं पता। ये ड्रेस भी बहुत प्यारा था, ये मैंने आपको उस दिन शायद दिखाया भी है। उसके बाद ये आर्टिफिशियल कंगन है जो कि माओ के हाथों में हर टाइम पहने होते हैं, तो ये भी बड़े प्यारे लग रहे थे। मतलब सही गोल्ड के लग रहे होते हैं लेकिन ये आर्टिफिशियल होते हैं। गोल्ड के तो पहनने का मैं कहती हूँ टाइम ही नहीं है, बंदा तो गोल्ड सारा बेचे और आर्टिफिशियल चीज़ें ही पहने। नहीं तो गोल्ड है भी तो सिर्फ लॉकर्स में रखने का है और घर में अंदर रखने का सामान मेरे हाथों पे मत जाएगा। इसलिए मेरे हाथ बहुत गंदे हुए थे। मैं दरअसल काम करी थी और ऐसा काम करी थी कि बस हाथ वगैरह धोने की फुर्सत ही नहीं मिली। उसके बाद मैं बाहर वॉक को निकली, मैंने कहा चले मैं वॉक करके आती हूँ। और यहाँ पे मच्छरों ने जो मेरा हाल किया आप देख सकते हैं। मतलब मेरे हाथों पे ना ज़ख्म पड़ गए हैं और आप ये देखें इतना 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 डैमेज किया है मच्छरों ने मेरे हाथ को। मैंने वॉक करते करते साथ साथ वीडियो बनाई और वीडियो में भी भिनभिना रहे थे क्योंकि ज़रा मैंने फ्रेश लाइट ऑन की थी। चले जब लाइट नहीं भी थी ना तब भी ऐसे मेरी स्किन को काट रहे थे और वो ना स्किन में से मेरे अजीबोगरीब दर्द शुरू हो गया था। खैर मैंने फिर भी इग्नोर किया। मैंने कहा नहीं, इनकी वजह से मैं अपनी वॉक ख़राब क्यों करूँ, और मैंने तो करनी है। बस मैं अपने आप को टाइम स्पेंड अपने आप के साथ कर रही थी, अपने आप को टाइम दे रही थी, अपनी तन्हाइयों को दूर कर रही थी, अपनी उदासियों को दूर कर रही थी, अपना टाइम यूटिलाइज़ कर रही थी, अपना 1 घंटा ज़िंदगी का निकाल रही थी अपने लिए। और आप भी ज़रूर बाहर जाया करें, आउटिंग किया करें, वॉक किया करें, कहीं भी आपको मौका मिले। दरअसल माहौल पर भी डिपेंड करता है। पाकिस्तान में बहुत कम जगह ऐसी है जो लड़कियों के लिए सेफ़ है और ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपके लिए भी चले जाओ, रात को 1 बजे भी चले जाओ तो आपको कोई इशू नहीं है। शुक्र है अल्लाह का ये सहूलत है, वरना पहले बहुत मुश्किल होता था, खुद नहीं इंसान जा सकता। घर के मर्दों का वेट करो कि बस कोई आए तो आपको लेके जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है। शुक्र करती हूँ अल्लाह का, हर लम्हा शुक्र करती हूँ कि अल्लाह तेरा बहुत बड़ा करम है। बस तू ये जो थोड़े बहुत सख्ती के मामला हैं ये भी ख़त्म कर दे। ये भी वक्त आने पे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये ज़िंदगी आपको एकदम परफेक्ट नहीं मिलती, थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें सेट होती हैं। चलें जी, यही मेरे ज़ख्म देखते रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।